वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लॉकडाउन के बाद अपनी पहली मखरज की क्लास है। इसमें बहुत से पुराने बच्चे हैं और थोड़े नए बच्चे हैं इसमें, और लॉकडाउन में गैप रहने की वजह से मखरज के बहुत से कायदे बच्चों को याद है, लेकिन वो कुरान में किस तरह पढ़ना, किस तरह अदा करना, गुन्ना इक़फ़ा, यरमलून के कायदे, इदगाम शफ़ी, इक़फ़ा शफ़ी, गुन्ना इक़फ़ा के कायदे वो नहीं आ रहे कुरान में निशान करने के लिए नए बच्चों को, जो अभी अभी कुरान लिए हैं, आलम ख़त्म किए हैं, या फिर जो बाहर के अरबी से जो बच्चे आए हैं वो बच्चे, या फिर जो बच्चे लॉकडाउन में पढ़े ही नहीं, तो उनको मखरज के मुतालिक ज़रा मुश्किल जा रही है। इस वजह से हफ्ते में एक दिन या फिर 2 दिन यहाँ पर क्लास ये होंगी, और हफ्ते में 2 दिन रहेगा तो पहले कायदे वालों बच्चों का सबक लेकर उनको भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद कुरान वाले आलम वाले बच्चों को बुलाकर उनको मखरज के कायदे याद कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे। ख़ास ये क्लास मखरज के कायदे समझने के लिए है। तो सब में पहला जो कायदा है अलीफ और हमज़ा की पहचान का कायदा। क्या है? अलीफ और हमज़ा की पहचान। अलीफ की पहचान होना, अलीफ कैसा रहता है? अलीफ और हमज़ा दिखने में दोनों हूबहू हैं, दोनों सेम टू सेम हैं, लेकिन उनको पहचानने की एकदम आसान शक्ल है, ये कायदे में बयान करे सर। और अलीफ और हमज़ा की पहचान, ये कायदा क्यों याद कराया जा रहा? क्योंकि हमज़ा क्या है? हुरूफ हल्की है। क्या है? हमज़ा हुरूफ हल्की है। हुरूफ हल्की कितने हैं? 6। कौन कौन से? ये 6 हुरूफ हैं, इसमें से हमज़ा भी एक आया, तो इसीलिए हमज़ा की पहचान होना, इस वजह से हमज़ा और अलीफ और हमज़ा की पहचान का कायदा यहाँ पर लिखा गया है, सिर्फ एक हुरूफ की वजह से। तो देखो कितना ज़रूरी है। 6 हुरूफ हैं, 6 हुरूफ में से एक हुरूफ हमज़ा है, हमज़ा की पहचान होना करके अलीफ और हमज़ा की पहचान का कायदा यहाँ पर लिखा गया है। तो हमज़ा की पहचान रहना कुरान में, कुरान वालों को क्या होता, बहुत जगहों पर हमज़ा ज़बर अ आता, लेकिन वहाँ पर क्या करते तुम? गुन्ना इक़फ़ा करते, यूँ फ़िकूना, इस तरह। मतलब जहाँ पर हमज़ा रहता पहला शुरू में, वहाँ पर वो देखते नहीं कि हुरूफ हल्की है क्या नहीं है, और वहाँ पर हम क्या करते हैं? इक़फ़ा करते हैं, हालांकि इक़फ़ा होता नहीं। तो अलीफ और हमज़ा की पहचान का कायदा, और सब एक बार मिलकर सब साथ में पढ़ेंगे। अलीफ और हमज़ा की पहचान। अलीफ और हमज़ा की पहचान। अलीफ पर अगर हरकत यानी अभी कोई ये पूछेगा हरकत का तो क्या? हाफिज़ साहब हरकत का तो क्या? अगर दे यानी या दे सोचा है, हरकत यानी, समझ में आ रहा है ना? पूछने की ज़रूरत नहीं है। हरकत के मानी क्या है? ज़ेर ज़बर पेश। हरकत के मानी क्या है? ज़ेर ज़बर पेश भी आता, खड़ी ज़ेर, खड़ा ज़बर, उल्टा पेश भी आता। यह हरकत है, ये लफ्ज़ पर आने होना, तो ये हरकत है, ज़ेर ज़बर पेश। हाँ, हरकत यानी ज़ेर ज़बर पेश वगैरह आए तो वो हमज़ा होगा। जैसे हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ। ये तुम इसमें देख के यहाँ पर याद करनी होना सही से। हाँ, ये यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, देखना ज़रूरी है, देख कर पढ़ो। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? अलीफ है। अब ये क्या हुआ? क्यों हुआ? नीचे क्या आई? हरकत किस सूरत में है? ज़ेर की सूरत में। ये क्या है?
इसके पर मैं कुछ नहीं लिखता, ना ऊपर ना नीचे, क्या रहेगा वो अलीफ ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या तुमको? हम कायदे में पढ़ते वक्त अलीफ ज़ेर ई, अलीफ ज़बर अ, अलीफ पेश ऊ पढ़ते ही, लेकिन असल में है क्या वो हमज़ा। क्या है? हमज़ा। उसको पहचानने की आसान शक्ल क्या है कि जे हरकत यानी ज़ेर ज़बर पेश वगैरह आए तो वो हमज़ा होगा। आगे का पढ़ेंगे वगैरह। अगर हरकत यानी ज़ेर ज़बर पेश नहीं है तो वो अलिफ होगा। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, मीम अलिफ ज़बर मा, आइन अलिफ ज़बर आ। समझ में आया? इसको यहाँ पर पढ़ते हुए तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बा हमज़ा ज़बर बा, ता हमज़ा ज़बर ता, मीम हमज़ा ज़बर मा। इस पर बा अलिफ ज़बर बा में हरकत किस पर है? कौन? बा पर क्या है हरकत? ज़बर है। मीम अलिफ ज़बर मा में जिया पटेल हरकत किस पर है? क्या है हरकत? ज़बर है। तो ये हरकत की वजह से हमज़ा की पहचान होना ज़रूरी है। इख्फा में गलतियाँ करते हैं बच्चे, इख्फा में बिल्कुल गलतियाँ नहीं करने होना। हमज़ा की पहचान बाकी के ये जो हुरूफ हैं ये देखो, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये 5 हुरूफ तो बच्चों को याद रहता ही, हा, आइन, हा, गैन फा, लेकिन हमज़ा की पहचान नहीं होती। हमारे जहन में क्या है? हमज़ा मतलब ये, हम इसको क्या समझते हैं? यही एक हमज़ा है, बाकी का कोई हमज़ा नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन क्या है असल में? ये हमज़ा है ही, इसको कोई भी बोलेगा ये हमज़ा है, लेकिन इसमें से अगर पहचानना है कि हमज़ा कौन सा है और अलिफ कौन सा है, तो अपने को मालूम रहने हो ना कि इसमें अलिफ कौन सा है और हमज़ा कौन सा है। अब हो गई पहचान, हो गई अलिफ और हमज़ा की पहचान का फ़ायदा तुमको समझ में आया? आया? कोई ऐसा बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आया है? हाथ उठाओ, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगर ये कायदे के मुतालिक अलिफ और हमज़ा की पहचान के मुतालिक अगर किसी को सवाल पूछना है, पूछ सकते हैं। तुमको अगर कुछ कन्फ्यूज़न है कि हाफिज़ा मुझे ये समझ में नहीं आया करके, क्योंकि सबक में पढ़ते वक्त ये गलतियाँ नहीं करना। अभी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ भी इससे रिलेटेड सवाल नहीं है, तुम पूछ रहे हैं जो सवाल इससे रिलेटेड नहीं रहेगा तब भी तुम पूछ सकते हैं किसी को अगर पूछना है, लेकिन अभी नहीं पूछे और आगे चलकर सबक में तुम हमज़ा को लेकर गलतियां करे तो सबक में तुम मार खाएंगे। ये जितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है? ये कायदे का हो गया। ये कायदा अच्छे से समझ में आया? ज़हीर, सिद्दीक चाऊस, समझ में आया सबको? इकरा व्यापारी, सोफिया, ये क्या है? पढ़ते वक्त इसको कैसा पढ़ेंगे? जोर से बोलो वहीं से। आलिया, इसको पढ़ते वक्त कैसा पढ़ेंगे? आलिया तारलेकर। हमज़ा क्या? हमज़ा से ई। मुश्फिका, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? जोर से बोलो। अलीफ पढ़ेंगे। आलिया काजी, इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा पेश ऊ। वहाँ से कपड़ा लो। यासीर, इसको पढ़ते वक्त कैसा पढ़ेंगे? बाली ज़बर। एहतशाम, इसको पढ़ते वक्त कैसे पढ़ेंगे? ये क्या है? हाँ, और ये हमज़ा। तो हमज़ा और अलीफ की पहचान असद याद हुआ? तुमको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका वीडियो बनाया जा रहा है, इसका ये वीडियो ग्रुप में डाला जाएगा। किसी को अगर कुछ परेशानी है, आराम से सुकून से घर में बैठकर वीडियो देखो, उसमें समझाया गया है, लिखा कर समझाया गया है। वो वीडियो को देखकर तुम
मतलब और एक बार समझ सकते हैं। यहाँ पर तुमको डर लगता रहेगा पूछने वगैरह, या फिर तुम पूछेंगे कुछ बच्चे हंसेंगे तो ये भी डर रहेगा। तो घर में वीडियो तुम देख लो, और डरने का शर्मने का बिल्कुल नहीं, कुछ भी सवाल रहा बिंदास पूछने का। और जब यहाँ पर ये लेते रहते तो थोड़ा सामने लेते थे। हाँ, ये हुरूफ दिखना, असल में ये हुरूफ दिखना ज़रूरी है। इजहार का कायदा। इजहार के मानी क्या? कोई एक बच्चा जो शुरू से पढ़ रहा है यहाँ पर, इजहार के मानी क्या जुनैद? सिद्दीक भंडारी, इजहार के मानी आवाज़ को जाहिर करना नहीं है। इजहार के मानी जाहिर करना, आवाज़ को जाहिर करना करके नहीं। इजहार जाहिर यानी बोलना, जाहिर करना। इजहार को क्या बोलते हैं? जाहिर। इजहार के मानी जाहिर करना। जाहिर मतलब अब वो यहाँ बोलते रहेंगे हाफिज़ साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं जाहिर करना, हम तो जाहिर करके पढ़ते हैं, लेकिन इख्फा में वैसा नहीं है ना। इजहार के मानी क्या? और इसके अपोजिट इख्फा के मानी क्या? इख्फा, इख्फा के मानी, इख्फा के मानी छुपा कर पढ़ना। वो एक हुरूफ को पढ़ना नहीं, मतलब उसको छुपा कर पढ़े जैसा। इख्फा और इजहार दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इजहार और इख्फा। इजहार के मानी जाहिर करना और इख्फा के मानी छुपाना। अब इजहार के मानी जाहिर करना कैसा? तो यह इजहार के कायदे की जब हम मिसालें पढ़ेंगे, इजहार के कायदे की मिसालें जब हम पढ़ेंगे तो इसको यहाँ पर पढ़ेंगे मिनहु खिताबा, मिनहु खिताबा, मिन गैरिही नारुन हामिया। रुन ये जाहिर करे, मिन ये जाहिर करे, मिन गैरी ये जाहिर करे, मिन नारुन ये जाहिर करे। ऐसे नहीं पढ़े म्यू म्यू नारू, नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि आगे हुरूफ हल्की है, ये कायदा हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जाहिर करके पढ़ रहे हैं, दिखा कर पढ़ रहे हैं। नून को हम दिखा रहे हैं, मिनहु मिन गैरिही नारुन, नारू नहीं पढ़ रहे हैं, नारुन, तो ये जाहिर कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ इख्फा की अगर यहाँ पर मिसाल देखेंगे तो मन नहीं पढ़ेंगे। इख्फा की मानी क्या है? छुपाना। तो मन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे मौ। क्या पढ़ेंगे? मौ। नून को क्या कर रहे हैं? नून को छुपा रहे हैं। मौ कान शैउन कदीर। शैउन नहीं पढ़े, शैउन पढ़े क्या? नहीं पढ़े, शैउन। ये कायदे हम बाद में समझेंगे, लेकिन इजहार और इख्फा के मानी क्या होते हैं ये तुमको समझा रहा हूँ। इजहार और इख्फा के मानी तुम अच्छा दिमाग में बिठा के लो। इजहार के मानी जाहिर करना, इजहार जाहिर से बना। इजहार हम जब बोलेंगे फौरन दिमाग में आना, जाहिर दिखाना, जिसका हम बोलते हैं शो, बोलते हैं ना, दिखाओ करके। और इख्फा के मानी छुपाना। ये इख्फा के इसमें थोड़ा अपने समझने मुश्किल होगा। इजहार बोलते जाहिर, ज दोनों का जोए से बना है, ये समझ में आएगा, ज़ से बना है। लेकिन इख्फा ये जल्दी थोड़ा समझ में नहीं आना, लेकिन इख्फा के मानी इतना याद रखो कि छुपाना। इख्फा के मानी छुपाना। अब हम कायदा पढ़ेंगे, इजहार का कायदा। इजहार कहते हैं नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके जल्द पढ़ने को क्या बोल रहे हैं? इजहार कहते हैं नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके जल्द पढ़ने को। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, यही इसी 2 लाइन में ही एक सवाल तुमसे है, सिर्फ हाथ उठाना है। नून साकिन मतलब क्या? नून साकिन मतलब क्या? शफी ज़रा ज़ोर से बोलो। नून पर जज़म। नून पर जज़म। नून पर जज़म के मानी क्या होता है? नून साकिन, नून पर जज़म आना। नून पर जज़म आई तो वो क्या? नहीं समझ में आया तो देखो, नए बच्चे देखो, ये हुआ नून, ये क्या हुआ? नून। और इसके ऊपर अपन साकिन लगाना है, ये क्या है? क्या इसका हम पढ़ते हो तो क्या बोलते हैं? इसको जज़म बोलते हैं। यह है क्या? साकिन। ये नून और ये साकिन, ये नून ये साकिन, ये नून ये साकिन।
बोलते ही ना, बच्चे पढ़ते रहते हैं, नून साकिन नून साकिन नून साकिन, मीम साकिन, तनवीन तनवीन तनवीन, पढ़ते हैं बच्चे, सुनाते हैं कायदे, नून साकिन का तो मान लें। ये मीम साकिन जो बोलते हैं, ये मीम, ये साकिन, ये मीम, ये मीम, और ये तुम बोलो, समझ में आया? मीम साकिन, साकिन। अब मैं हिंदी में यहाँ पर लिखता हूँ, यही है साकिन, ये साकिन, ये जो लिखा हूँ यहाँ पर समझने के लिए हिंदी में। इफरा क्या बोलेंगे इसको? इफरा पढ़ो, जोर से बोलो, जोर से बोलने का, अलग अलग करके बोलने का। जसीम, मैं जहाँ छड़ी रखूँ पहले उसको पढ़ो, बाद में दूसरा पढ़ो। आयान बांदा, अगर मैं बोल रहा हूँ जहाँ बोर्ड रखूँ पहला इसको पढ़ो, फिर ऊपर बोर्ड रखा, फिर ऊपर पढ़ने का। उस्मान, जोर से बोलने का। कहना बोलो, ये मीम साकिन नून साकिन समझ में आया? कभी भी कायदे याद कर रहे हैं तो पहले तो रट के याद करना ज़रूरी है, पहले रट के याद करना ज़रूरी है, बाद में सबसे ज़रूरी उसका समझना है। क्या है? उसका समझना है। तो ये मीम साकिन और नून साकिन का मसला हल हुआ, मालूम पड़ा क्या है? अब यहाँ पर उसको बोल रहे हैं इजहार का कायदा, इजहार कहते हैं नून साकिन, क्या बोल रहे हैं? नून साकिन, या दूसरा ऑप्शन दी, नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को। तनवीन मतलब क्या? वदोद, तनवीन मतलब क्या? जोर में बोलो, आयशा बोलो, मुशफिका, अल्फिया, एहतशाम। ये देखो यहाँ पर ये लकीरा पाड़ दूँ मैं, दो ज़बर, दो ज़ेर और ये दो पेश, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तनवीन। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन बोलते हैं, है ना? ये तनवीन यहाँ पर मैं हिंदी में लिखा हुआ हूँ, ध्यान दे के सुनो। सना, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश को तनवीन बोलते हैं। नून साकिन किसको बोलते हैं सनोवर? नून साकिन किसको बोलते हैं? नून पर असद अली, कौकब, सिद्दीक चाउस। मीम साकिन किसको बोलते हैं? मीम साकिन, जोर से बोलो। मीम पर जज़म को क्या बोलते हैं? फैज अतुरे, जज़म को क्या बोलेंगे? कायनात, अभी तो बोले ना रे। साकिन, जज़म को क्या बोलते हैं? साकिन, वही साकिन। और ये तनवीन, तनवीन मतलब क्या? शाज़। जोर में बोलने, तुम्हारा वीडियो बन रहा है, तुम्हारी आवाज़ उसमें आने हो ना। जुनैद, तनवीन किसको बोलते हैं? इस तरह आवाज़ निकाल कर बोलने का। मैं सुबह से बोल रहा हूँ, नहीं गला बैठा है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए ज़ोर से बोल रहा हूँ ताकि वीडियो में अच्छी आवाज़ बने और तुमको इसका फ़ायदा हो। चलो कायदे पढ़ो। इजहार का कायदा, इजहार कहते हैं नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके जल्द पढ़ने को कायदा। ये कायदा किसका कायदा है? ये इजहार का कायदा है, इसीलिए इसको एक खाके में बनाया गया है। हाँ, ये कायदा इजहार का है।
ये इजहार की तारीफ हुई। एक बोलते नहीं क्या, एक डेफिनेशन दो, उसकी एक तारीफ करो, बोलते नहीं क्या। ये इजहार की ये तारीफ ही, यानी उसका पूरा तारुफ कराए। इजहार मतलब क्या, उसको अपन पूरा तारीफ कराए, उसको जाहिर करके पूरा अल्फाज में हम जाहिर करके बोले कि इजहार मतलब ये। और बाद में उसके बाद इजहार का कायदा, ये इजहार ही का कायदा है, वो कायदा अपने को यहाँ पर समझना है। पढ़ो कायदा, नून साकिन और तनवीन के बाद ये और लिखें, ये और है या फिर या है, और है। नहीं या है। देखो वो कायदे में नून साकिन या तनवीन के बाद है, या है ना, नून साकिन और तनवीन। नून साकिन और तनवीन के बाद पढ़ो कायदा, नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की यानी हमजा हा, हमजा हा, आइन हा, आइन हा, गैन खा, गैन खा, आए तो आवाज़ को जाहिर करके बगैर गुन्ना के पढ़े। जैसे मिनहु खिताबा, मिनहु खिताबा, मिन गैरिही नारुन हामियह, नारुन हामियह। ये कायदा समझ में आया। यहाँ पर मिनहु खिताबा क्यों पढ़े बीबी पूरा ज़रा बोलो। ये मिसाल में नून साकिन के बाद इसमें कौन सा हुरूफ़ हल्की है, कौन सा, हाँ। और मिन गैरिही क्यों पढ़े वदूद, म्यू गैरिही क्यों नहीं पढ़े, क्या है गैन, क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं मिनहु खिताबा, यहाँ नून साकिन के बाद इसमें क्या बोल रहे हैं, नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की, नून साकिन के बाद आया हा, नून, ये नून साकिन, ये नून और ये साकिन, ये नून और ये साकिन, इसके बाद आया हा। कभी भी नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कुरान में इसी तरह निशानियाँ करते हैं, निशान गोल 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 करते जाते हैं, वो आगे हुरूफ़े हल्की है या फिर नहीं है देखते नहीं, बिल्कुल देखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी नून साकिन आया तो उसके आगे देखो हुरूफ़े हल्की है क्या, हुरूफ़े हल्की कितनी हैं, कितने हैं, कितने हैं, कौन कौन से। जब ये तुमको मुँह ज़बानी जब ये हुरूफ याद हैं तो नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की तुमको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम हुरूफ़े हल्की नहीं देखेंगे तो इख्फा और इजहार में फ़र्क नहीं करने वाले, इजहार की जगह इख्फा करने वाले, इख्फा की जगह इजहार करने वाले, उल्टा सुल्टा करने वाले। हुरूफ़े हल्की जब पढ़ते रहते हैं, जब निशान करते रहते हैं, हुरूफ़े हल्की याद रहना और देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो नून साकिन के बाद आया हा, हा हुरूफ़े हल्की है, यहाँ पर हा हुरूफ़े हल्की, ये देखो ये हा, हा की 2 से 3 शक्लें हैं। ये भी इस टाइप का भी हा है, इस टाइप का भी हा है, बड़ा भी हा और छोटा भी हा, दोनों हा है। यानी हा कैसी भी शक्ल में आया हा, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, वहाँ पर इख्फा नहीं होगा, इजहार करेंगे। तो नून साकिन के बाद हा आया, और यहाँ पर भी नून साकिन के बाद क्या आया, गैन। क्या है गैन, हुरूफ़े हल्की वो हुरूफ जो गले से अदा होते हैं, हलक से अदा होते हैं। हल्की, हुरूफ़े हल्की क्यों बोलते हैं, हलक से जो हुरूफ अदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो हुरूफ हलक से अदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो 6 हैं, ज़्यादा नहीं है।
तो यहाँ पर अगर देखेंगे नून साकिन के बाद आया गैन, नून साकिन के बाद आया गैन, और यहाँ पर देखो ये रा पर ये दो पेश जो हैं, रा पर ये दो पेश हैं शफी, क्या है वो? तनवीन। किस शक्ल में है? दो पेश की शक्ल में तनवीन है। अब नून साकिन मतलब अपने को इतना याद रहा कि नून साकिन मतलब जज़म वाली नून, मीम साकिन मतलब जज़म वाली मीम, लेकिन तनवीन मतलब सिर्फ एक नहीं, तनवीन मतलब 3 है, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। तनवीन जब ये वर्ड आएगा, जब ये लफ्ज़ आएगा तनवीन, तो अपन एक नहीं दिमाग में रखने का, बल्कि तीनों लाने का, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, तीनों को लाने का। मैं जब बोलूँगा सबक में, अरे वहाँ तनवीन के बाद हुरूफ हल्के, तनवीन मतलब देखने का, तनवीन में तुम इख्फा करे नहीं, जब मैं बोलूँगा तनवीन में तुम इख्फा करे नहीं, तो वहाँ पर तुम्हारा जहन जाने हो ना कि 2 ज़ेर है, 2 ज़बर है, 2 पेश है कर। यहाँ पर देखो नारुन क्यों पढ़े, नारुन क्यों पढ़े, नारुन क्यों नहीं पढ़े? सिद्दीका नारुन पढ़े, नारुन हामिया, नारुन पढ़े, नारू क्यों नहीं पढ़े? तरफान जोर में बोलो, कौन सा हुरूफ हल्की है? किसके बाद है? नून के बाद नहीं, तनवीन के बाद। तनवीन मतलब, अरे यार तनवीन मतलब, हाँ ये तनवीन है, ये नून साकिन है, ये नून साकिन है। ये कायदे में जितना भी तुमको बोला गया है नून साकिन और तनवीन के बारे में ही बोला गया है, नून साकिन और तनवीन ही के बारे में तुमको बोला गया है, नून साकिन और तनवीन में ही इख्फा होगा, लेकिन शर्त क्या है? आगे हुरूफ हल्की ना हो। ये कायदा समझ में आ गया? ये हुरूफ हल्की याद कर लो, तनवीन के मानी क्या हैं ये समझ के लो, और नून साकिन के मानी क्या हैं ये समझ के लो, अच्छे से जहन में बिठा के लो। ये इज़हार का कायदा हो गया, सबको समझ में आया? अब इज़हार में इख्फा तो नहीं करने वाले ना सबक में, जब इज़हार करना होगा तो वहाँ पर इख्फा का निशान तो नहीं करने वाला, ठीक है? समझ में आया? और दूसरा कायदा देखो, इख्फा का कायदा। अभी मैं कुछ देर पहले बोला था कि इख्फा के मानी क्या? अनम, इख्फा के मानी क्या? इख्फा किसको बोलते हैं? इख्फा के मानी ज़ियाउल क़ादिर, उस्मान, अरे अभी बोला ना इज़हार और इख्फा अपोजिट बोला मैं। इज़हार के मानी जाहिर करना, दिखाना, तो इख्फा के मानी क्या सनोबर? छुपाना। इख्फा के मानी यहाँ देखो, इख्फा का कायदा पढ़ो, इख्फा का कायदा, नून साकिन और तनवीन में इख्फा होगा, जैसे मऊकाना, 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 शैउन कदीर, शैउन कदीर। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मन क्यों नहीं पड़े, यहाँ पर मन क्यों नहीं पड़े, यहाँ पर शैउन क्यों नहीं पड़े? आयशा बोलो, यहाँ पर नून साकिन के बाद क्या नहीं है? जो हम कहाँ पढ़े? अभी जो पढ़े कहाँ पढ़े? ऊपर पढ़े, इसमें पढ़े, इसमें जो बोला जा रहा है वही चीज़ हम यहाँ पर ऊपर पढ़े हैं, तो यहाँ पर मन क्यों नहीं पढ़ेंगे? नहीं है। और इख्फा के कायदे में क्या बोला जा रहा है? इख्फा के कायदे में नून साकिन और तनवीन में क्या बोला जा रहा है? नून साकिन और बोलो, बोलो, नून साकिन मतलब, एक आवाज में बोलो, नून साकिन मतलब, नून साकिन मतलब, एक आवाज में बोलो ना,
साकिन मतलब नून साकिन मतलब नून साकिन मतलब और तनवीन मतलब एक आवाज में बोलेंगे। और एक बार एक मैं सवाल करूंगा अभी। दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन के माने समझ में आया? इक्फा में यहाँ पर देखो, इक्फा में वही बोला जा रहा है। इक्फा में क्या बोल रहे हैं कि नून साकिन और तनवीन में इक्फा होगा। क्या बोल रहे हैं? नून साकिन और तनवीन में इक्फा होगा। और यहाँ पर आगे मिसाल भी दे, जैसे मऊ काना कदीर। यहाँ पर देखो जज़म वाली नून के बाद आया काफ, जज़म वाली नून के बाद क्या आया? नून साकिन के बाद क्या आया? जज़म वाली नून के बाद क्या आया? नून साकिन के बाद क्या आया? काफ हुरूफ हल्की है? काफ हुरूफ हल्की है? तो काफ हुरूफ हल्की नहीं है, इस वजह से हम पढ़े मौकान। और यहीं पर इज़हार में देखो, यहाँ पर हम पढ़े मिनहु, नून साकिन के बाद क्या आया? नून साकिन के बाद क्या आया? नून साकिन के बाद क्या आया? आया। नून साकिन के बाद क्या आया? नून साकिन के बाद क्या आया? इसमें यहाँ पर नून साकिन के बाद क्या आया? क्या आया? नून साकिन के बाद जो हा है, हा क्या है? यहाँ पर नून साकिन के बाद गैन आया, गैन क्या है? यहाँ तनवीन में रा पर जो दो पेश है वो तनवीन है। तनवीन के बाद बड़ा हा आया, बड़ा हा क्या है? बड़ा हा क्या है? यह हुरूफ हल्की है, इस वजह से हम इसको किस तरह पढ़े? मिनहु। किस तरह पढ़े? यहाँ पर किस तरह पढ़े? यहाँ पर किस तरह पढ़े? लेकिन यहाँ पर इक्फा के कायदे में नून साकिन के बाद क्या आया? जो तनवीन के बाद क्या आया? कौन सा काफ? बड़ा कौफ। तो यहाँ पर तनवीन के बाद बड़ा कौफ हुरूफ हल्की है? बड़ा कौफ हुरूफ हल्की है? तो यहाँ पर किस तरह पढ़ेंगे? ये समझ में आया? दो ही मिसाल हैं। नूरानी कायदे में अगर देखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुमको मिसालें मिलेंगी, और तुम जब पर्चा पढ़ते रहते हैं तो वो कायदा अपने साथ में रखो और मिसालें देखकर याद करो। इसमें कायदे में पर्चे में सिर्फ दो मिसालें लिखी गई हैं, 2 से 4, लेकिन अगर तुम कायदा निकाल कर देखेंगे तो 8 से 10 मिसालें उसमें तुमको मिलेंगी। हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ? मौकान शैउ कदीर, लेकिन आगे फिर कंडीशन लगाए। इक्फा के कायदे में फिर कंडीशन उन्होंने क्या लगाया? मगर। क्या बोले? मगर उन्होंने क्या बोल रहे? मगर नून साकिन और तनवीन के बाद पढ़ो, मगर नून साकिन, मगर नून साकिन और तनवीन के बाद, और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की यानी हमजा हा, आइन हा, गैन खा ना हो। समझ में आया? ये कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि नून साकिन दिखे चलो गोल करो, दो पेश दिखे चलो गोल करो, दो जेर दिखे चलो गोल करो। अपना क्या है? पेंसिल फ्री में गोल करते जाओ। तो ये यहाँ पर इक्फा में ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बोलें कि ये हुरूफ देखो, जैसा यहाँ पर ये हुरूफ देख रहे हैं ना, पढ़ने में दिखने में माऊ म्यू दोनों सेम है। इसको माऊ पढ़ रहे हैं, इसको भी म्यू पढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं पढ़ रहे? हाँ हुरूफ हल्की आया। अनाम क्यों नहीं पढ़ रही? म्यू क्यों नहीं पढ़ रही? हाँ हुरूफ हल्की आया। इसको भी म्यू पढ़ सकते हैं, म्यू क्यों नहीं पढ़ रही? गैन हुरूफ हल्की आया। यहाँ पर ना रू पढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं पढ़ रहे? हाँ हुरूफ हल्की आया। समझ में आ रहा? ये कायदा समझ में आ रहा क्या? आलिया बुशरा, यहाँ ना रू क्यों नहीं पढ़ सकते? बुशरा
कौन सा हरूफ फेल किया है? हाँ। यहाँ पर कौन सा? तो यहाँ कैसा पढ़ेंगे? जाहिर करेंगे, इक्फा करेंगे, इज़हार करेंगे, इक्फा करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? बुशरा बोलो, ध्यान नहीं है तुम्हारा। यहाँ पर इज़हार करेंगे, इक्फा करेंगे। जिस बच्चे का ध्यान नहीं रहेगा उसी को पूछूंगा मैं। सोफिया, नारू पढ़ेंगे या फिर नारून पढ़ेंगे? नारू पढ़ेंगे, नारून पढ़ेंगे। सोफिया, नारून नारून क्यों पढ़ेंगे? हाँ, तो इज़हार हुआ कि इक्फा हुआ? सोफिया, सिर्फ जिसको सवाल करूंगा वही जवाब देगा बस। यहाँ पर नारून पढ़ेंगे तो इज़हार हुआ कि इक्फा हुआ? सोफिया, इतनी देर बैठ के क्या सुने? ध्यान कहाँ है? हाँ? अहमद अली, नारून पढ़ेंगे कि नारून पढ़ेंगे? अहमद अली, नारून पढ़ेंगे। क्यों? अरे जब देख रहे हैं यहाँ पर इज़हार का कायदा है और मैं जब पूछ रहा हूँ तुमको इज़हार होगा क्या इक्फा होगा, बोल नहीं सकते इज़हार होगा करके? हाँ, 10वां पारा पढ़ रहे हैं तुम। यहाँ पर अगर ध्यान नहीं दे और इतना समझा कर भी तुम नहीं समझे, फिर एक ही छड़ी से समझाऊंगा, फिर मैं याद रखूँ। इतना मारूंगा फिर तुम पढ़ने मजबूर हो जाना। फिर याद रखो, जितना खोल कर रुक कर समझा कर एक एक चीज़ का तारुफ करा के तुमको समझाया जा रहा, फिर भी तुम नहीं समझ रहे। पहले सब है यहाँ पर मैं मन काना पढ़ सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ? मन काना क्यों? काफ तो है लेकिन क्यों नहीं पढ़ सकते? जवाब सही नहीं है। विवेक बुरा, मन काना क्यों नहीं पढ़ सकते? वो तो ठीक है लेकिन क्यों नहीं पढ़ सकते? अरे सादा सा जवाब है, मन काना इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि नून साकिन में इख्फा होता है। क्यों नहीं पढ़ सकते? हाफिज साहब, नून साकिन में इख्फा और लगे, इस वजह से नहीं पढ़ सकते। इक्फा और लगे और नून साकिन के बाद काफ आया है। यहाँ पर भी शैउन कदीर, शैउन पढ़ सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ? कौनैन पढ़ सकते हैं। शैउन कदीर में पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता। क्यों? नून साकिन का तो जिक्र ही नहीं है इसमें, तनवीन है। तो तनवीन में क्या होता है? इक्फा। मारूफ, तनवीन मतलब क्या? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? तनवीन। नून साकिन मतलब क्या ज़ियाउल? हाँ, दूसरे बच्चा हाथ उड़ा रहे हैं। आलिया, नून साकिन मतलब क्या? हाँ बोलो ना जोर से। नून साकिन मतलब जज़म वाली नून। इतना जब तुम याद नहीं रख सकते तो तुम्हारा ध्यान यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तुम्हारा ध्यान आइतवार बाजार में है। भिंडी लेने का, बैंगन लेने का, क्या आज आइतवार है गोश्त खाने का, वहाँ ध्यान है तुम्हारा। अब्बा गोश्त लाए रहेंगे, खैमा लाए रहेंगे, कलीजा लाए रहेंगे, क्या मुंडी लाए रहेंगे, वहाँ ध्यान है तुम्हारा। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, वीडियो खास तुम्हारे लिए बन रही है, तुम्हारा ध्यान यहाँ पर नहीं है, तुम ध्यान देके नहीं सुन रहे। अयान बंदर, यहाँ पर मैं पढ़ूंगा तो किस तरह पढ़ूंगा? सही पढ़ना है मुझे इसमें, तो ये पढ़ के दिखाओ मुझे। अयान बंदर, खड़े रहो और जोर से पढ़ के दिखाओ। हाँ, जरा आवाज वाला होना मुझे। अल्फिया, खड़े रहो, मुझे पढ़ के दिखाओ और जोर में। शैउन कदीर, क्यों?
क्योंकि तनवीन में इख्फा होगा, तनवीन में इख्फा होगा। सिर्फ इख्फा के कायदे की एक ही कंडीशन है, नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की को देखो। कभी भी यहाँ पर देखो ये नून साकिन आया तो थोड़ी देर रुको, फौरन गोल करने की ज़रूरत नहीं है। हुरूफ हल्की दिमाग में बिठाओ, नून साकिन को देखो, नून साकिन है, आगे हुरूफ हल्की आ रहा, निशान नहीं करने का, निशान नहीं करने का। यहाँ पर तनवीन है, दो पेश हैं और आगे हुरूफ हल्की नहीं है, तो निशान करने का। मैं क्या बोला अभी कि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की अगर होगा तो नहीं करने का। और यहाँ पर नून, यहाँ नून साकिन के बाद अगर खा आता, खा, ये काफ की जगह काना की जगह खाना होता, मन खाना, तो यहाँ पर किस तरह पढ़ते, इख्फा या इज़हार? ज़हीर, ज़हीर भंडारी। यहाँ नून साकिन के बाद अगर खा आता, खा, खा, तो इज़हार होगा, इख्फा होगा? इज़हार। क्यों इज़हार क्यों होगा? हसीम बोलो जोर में, क्या है? कौन सा हरफ? खा। और यहाँ पर शैऊन, शैऊन की जगह यहाँ कदीर की जगह गईन आता, गईन तरफान, गईन आता, यहाँ शैऊन, शैऊन गईन आता काफ की जगह, तो इज़हार होता, इख्फा होता? क्यों? कौन सा हरफ? गईन। हुरूफ हल्की कितनी है? कितने हैं? बोलो कौन कौन से? इज़हार में हुरूफ हल्की देखना है, इज़हार में हमें हुरूफ हल्की देखना है और इख्फा में भी हुरूफ हल्की देखना है। अगर इज़हार में